श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 नवंबर यानी कि शनिवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन। जब कभी भी शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ती है तो उस दिन को हम सभी लोगों ने शिव शनि मिलन के रूप में मनाया है और इसीलिए आज के दिन इस दीपक को भी आज रात में हम सभी को लगाना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए कहीं भी जाना नहीं है, आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरी बात, इस उपाय को करने से आप अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी उस विशेष को, उस मनोकामना को भी पूरी कर सकते हैं ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में दिया हमें लगाना कहाँ पे है और किसके नाम से लगाना, ठीक है ना। आज के इस उपाय में हमें भगवान शिव का तो स्मरण करना ही करना है, साथ ही साथ भगवान शनि देव का भी ध्यान करना है, ठीक है ना। अब दो लोगों के नाम से दिया लगेगा, लेकिन दीपक में बत्ती एक ही लगेगी। और आज के दिन आप सभी को पता है कि दीपक के अंदर हमें क्या डालना चाहिए? सरसों का तेल। क्या? सरसों का तेल। और हाँ, दूसरी बात, जो आपके पास में दीपक है वो दिया कोई ज़रूरी नहीं है कि नया वाला ही लेना है ना। आप उस दीपक को जो आपने दिया दीपावली में इस्तेमाल किया ना, उसको रखा है संभाल करके, वही जले हुए दीपक में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर हमें भगवान शिव का भी ध्यान करना है और भगवान शनिदेव का भी। तो जब भगवान शिव का स्मरण करना है, भगवान शिव का ध्यान करना है, तो दीपक के नीचे आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव, सॉरी 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 गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, कुंदकेश्वर नहीं। आपको पता है कि जब शनिवार के दिन दिया लगता है, जो काला तिल नीचे आपने रखा है, तो आज के दिन हम सभी लोगों को काशी विश्वनाथ महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, कौन से नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से काले तिल को दीपक के नीचे रखेंगे। अब बारी आती है दीपक के अंदर बत्ती कौन सी लगेगी। जब दिया शनिदेव के लिए लगा रहे हो तो शनिदेव कौन है? देवता ही तो हैं। तो क्या करना है? गोल बत्ती। चीज़ें क्लियर है क्या? अब इतना करने के बाद में अब बारी आती है दीपक को जलाने की, प्रज्वलित। जब आप इस दीपक को जलाओगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो भी किसका ध्यान करना है? यहाँ पर शनि देव का है स्मरण करते हुए जलाना और ये विनती करना कि हमारे घर में, परिवार में ऐसे प्रॉब्लम है, संकट है, समस्या है, हे भगवान आप हमारे घर की, परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। जब दिया आप जला दो तो एक चुटकी काला तिल और लो और पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से ही जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप ये उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपकी फैमिली में या फिर जिस भी वजह से आपकी इच्छा अधूरी रह जा रही है वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है भाई, ठीक है ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस उपाय को करने का जो टाइमिंग है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में है, ठीक है ना। प्रदोष काल क्या होता है? जब सूर्यास्त होता है उस टाइम के बाद में आप दीपक को लगा सकते हो, सुबह इस उपाय को नहीं करेंगे। तीसरी बात, इस दीपक को हमें जलाना कहाँ पे है? सबसे अच्छी जगह होती है पीपल का पेड़ शनिवार के दिन। तो अगर आप पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो अपने घर के किसी भी एक चौखट पे आप इस दीपक को जला सकते हो, आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय मैं करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, यह उपाय किसी भी रूप में, कैसा भी कष्ट अगर आपके घर में है, परिवार में है, फैमिली में है, तो आप इस उपाय को निश्चित और निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के इस उपाय को यानी दूसरे उपाय को भी हमें किसके नाम से करना है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से ही आपको उपाय को करना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष दिख रहा होगा। पता है आपको बहुत लेट में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट में, पर मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपको लिए बनाना है। तो जो रुद्राक्ष आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम करना है कोई भी एक रुद्राक्ष आप ले लो, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 हो, 1 हो, 2 हो, है ना, कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास में उसको लीजिएगा।
रुद्राक्ष लेने के बाद में यहाँ पर तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और साथ ही साथ एक छोटा सा पात्र और लेंगे, ठीक है ना। चाहे वो कटोरी हो सकता है, वो लोटा हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, जो भी चीज़ें लेनी हो। उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालना। क्या करेंगे, सरसों का तेल डालना और उसी सरसों के तेल में जो रुद्राक्ष था उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डिप कर देना। फिर आप इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पे पहुँचोगे, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। अभी भी मैंने आपको बताया है इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है, काशी विश्वनाथ महादेव। तो जो आपके पास में सरसों के तेल वाला रुद्राक्ष है उसको पूरा का पूरा कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पहले आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में जो रुद्राक्ष था उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने पास में रख लेना और फिर एक लोटा जल चढ़ाना, हाथ जोड़ करके महादेव के सामने विनती करना, हे शिव शंभु, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है, आप हमारे जो विशेष हैं उनको पूर्ण करें। या अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है तो यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन के जो कष्ट हों वो ख़त्म हो जाए। करके देखिए इस उपाय को, आपको इतना लाभ मिलेगा और इतनी बड़ी राहत मिलेगी कि आपने कभी भी इस उपाय को किया ही नहीं होगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, कोई लोग भूलेंगे नहीं दूसरा उपाय, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ और ये उपाय हमें करना है शमी के पत्ते के साथ में। कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इस उपाय को हम लोग करते हैं रोग मुक्ति के लिए, मतलब घर में, परिवार में, फैमिली में कोई ऐसा प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो रोगी है, ठीक है ना, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक तो आपको शमी का पत्ता चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको बेल पत्र चाहिए, ठीक है ना। शमी के पत्ते को और एक बेल पत्र को अपने हाथों में लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं, रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। आपको पता है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है, अरे गिरता है ना, तो ये जो बिल्कुल, एक मिनट, ये जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है ना शिवलिंग पे, इसी एंड वाले पॉइंट पे जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को शिवलिंग जहाँ से जल गिरता है एंड पॉइंट पे रखेंगे और जो आपके पास में बेल पत्र है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति घर में परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे परिवार में कभी संकट नहीं आता है। और कोई भी इंसान अगर घर का परेशान है, चाहे वो रोग को लेकर के हो या फिर किसी भी चीज़ को लेके हो, उसको इस समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीली सरसों या काली सरसों, या अगर आप लोगों को पीली सरसों, काली सरसों नहीं मिल पा रही है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात आपको बता दूं, सरसों को कुछ लोग राई के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, यानी इस उपाय का फ़ायदा क्या है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, आइदर वो आपके बच्चे हों और आपके हस्बैंड हों, आपकी वाइफ हों, आपके पेरेंट्स हों, कोई भी हो सकता है ना। तो जो भी व्यक्ति आपके घर का हो, बाहर का हो, अगर बहुत टेंशन में रहता है, बहुत उसको नज़र, टोने, टोटके हाय लगते हैं, तो यही जो अभी भी मैंने आपको सरसों बताया, पीली, काली या काली मिर्च को उसके ऊपर से 11 बार घुमाना, सर से लेकर के पैर तक 11 टाइम्स घुमाएंगे और 11 बार घुमाने के बाद में किसी भी कपड़े में बांधेंगे। क्या करना है, किसी भी कपड़े में बांध करके और अपने क्लिनिक के ठीक बाहर फेंक देने से
कभी आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते हो जीवन में, आपका सारा काम सफल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जिसके लिए वीडियो हम देख रहे हैं वो है कि अगर किसी भी प्रकार से नज़र लगती होगी तो नज़र भी हमेशा के लिए उतर जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।